और एक और बड़ी बात है कि एक मैंने बुज़ुर्ग थे हमारे बड़े अच्छे, उनसे मैंने ये सुना था, वो कहते थे कि बेटा मस्जिद में ना महफ़िल हुई हमारे, तो महफ़िल में हमने अटेंड की, महफ़िल में बैठे तो हम ना तो मेरा ख्याल 9th में 8 या 9th क्लास में था मैं, तो हम ना आगे जाके ना वहाँ पे बैठ गए। वो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उनसे भी आगे जाके ना हम बैठ गए। असल में जो बात थी ना वो ये थी कि जब महफ़िल में पैसे वगैरह फेंकते थे ना तो वो पैसे गिर के आते थे तो हम उठाते थे, तो उसमें से ना हम दुक्के लगा लेते अपने, इसलिए आगे बैठते थे। तो एक बुज़ुर्ग की बात मुझे अभी तक याद है। कुछ बातें इंसान के जहनों में ना घर कर जाती हैं और मुकम्मल अपना ठिकाना बना के जाती है। तो वो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे मेरे सामने, मेरे आगे बैठे थे, मैं उनके जाके ना आगे बैठ गया, उनसे उठ के ना उनसे आगे बैठ गया। वो बुज़ुर्गों ने मुझे पीछे किया और मुझे बिठा के ना अपने पास कहते हैं कि बेटा, मुझे पंजाबी में उन्होंने समझाया कि बेटा किसी भी महफ़िल में ना आगे जाके मत बैठना, हमेशा महफ़िल के आखिर में बैठना जाके, तुम हमेशा महफ़िल के एंड पे बैठना। अगर तुम उसके लिए जिसकी महफ़िल में जाके बैठे हो ना, अगर तुम उसके लिए मायने रखते हो, अगर तुम उसके लिए कदर रखते हो, अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए इज़्ज़त है, तो वो तुम्हें आखिर से उठा के ला के अपने पास बिठाएगा। बाकी जो लोग हैं ना उनके सामने तुम्हारी कदर और ज़्यादा बढ़ेगी कि एक मोतबर शख्स ने आपको उठा के ला के अपने पास बिठाया है। अक्सर औक़ात हम शादी ब्याह पे जाते हैं ना, तो शादी ब्याह पे जाके हमारी कोशिश होती है, जो दोस्त अहबाब हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम जाके ना दूल्हे के साथ ही स्टेज पर बैठें। ऐसा ना किया करें आप। हाँ, अगर एक हद तक आपको मुनासिब लगता है, अगर आपको कोई ज़ोर देता है कि लाजमी वहाँ पे बैठे, तो ज़रूर बैठना चाहिए फिर तो। और मेरा ये आपके लिए पैगाम है कि अगर कोई आपको महफ़िल के या शादी पे बुलाता है, तो अक्सर औक़ात मैंने देखा है कि दोस्त अहबाब ना कोशिश करते हैं कि दूल्हे के साथ ही बैठे स्टेज पे जाके। तो आप ना आखिर में बैठा करें, जो आखिर पे टेबल लगे हो ना वहाँ पे जाके बैठा करें। तो अगर आप उसको अजीज़ हुए, अगर आप उसके दिल में इज़्ज़त रखते हुए, अगर उसके दिल में आपका एहतराम हुआ, तो आपको आखिर में उठा के ला के जब स्टेज पे बिठाएगा ना, तो बाकी लोगों के सामने आपकी इज़्ज़त ज़रूर बढ़ेगी, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। और अगर नहीं भी बिठा सकता कोई, अगर आपको ये ना समझना, मेरी बात को डायरेक्ट ना ले लेना कि जो मैंने कहा है अगर कोई ऐसा बंदा नहीं करता तो उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त नहीं है। हालात को देखें कि पहले तो नहीं वहाँ को बैठा हुआ, ये तो नहीं ना वहाँ पे 4 बंदों की जगह है तो वो आपको एक बंदे को उठा के ला के आपको बिठाया, ऐसा भी नहीं है। इस बात पे किसी पे नाराज़ नहीं होना। सिर्फ मेरी बात करने का मकसद ये है कि किसी के लिए उतना ही मिसर रहें जितना वो आपकी कदर करना जानता है, जितना वो आपका एहतराम करना जानता हो। अगर हद से ज़्यादा बढ़ेंगे ना तो आप ठुकरा दिए जाएंगे, आप बेकदरे हो जाएंगे। तो फिर एक बात और भी है जो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में आजकल ये कहा जाता है कि जी बैरूनी जो खूबसूरती है, जो इंसान के चेहरे की खूबसूरती है, उस पे नहीं जाना चाहिए बल्कि अंदरूनी खूबसूरती पे जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से जो लिखा है ना कि शक्ल की खूबसूरती का क्या करना है, या इंसान की जो वाज़ेह नज़र आ रही है उस खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए, इंसान की अंदरूनी खूबसूरती को देखना चाहिए। ये लाइन मेरे ख़्याल से एक बकवास है, गलत बोला गया है ये। और ये उस दौर के लिए, जिस दौर में ये लाइन लिखी गई थी ना, उस दौर के लिए शायद ये बेहतर हो, लेकिन आज के दौर के लिए ये सिर्फ मेरे लिए तो बकवास है कि आज के दौर में कोई भी शक्ल की खूबसूरती, सिर्फ लोग शक्ल की खूबसूरती देखते हैं, अंदरूनी खूबसूरती नहीं देखते हैं। वैसे भी हम हर जगह पे अपने एक्सरे लेके तो नहीं फिर रहे ना कि देखिए हम जी अंदरूनी खूबसूरती है हमारे अंदर, हम अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुंह पे चाहे हमने जैसे मर्ज़ी कुत्ता बांधा हो, सॉरी अगर बुरा लगा, तो ज़बान के हम जितने मर्ज़ी बुरे हो जाएं और बाद में हम बाज़ लोगों को यकीन दिलाते रहें कि हमारा दिल बहुत खूबसूरत है, अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये बेजा बातें हैं। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल के लोग सिर्फ बैरूनी खूबसूरती को देखते हैं, जो नज़र आता है इंसान उसी पे अमल करता है और उसी पे मर मिटता है इंसान। अंदरूनी खूबसूरती कोई भी नहीं देखता। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाता है, कोई भी आपको वक्त नहीं दे सकता या कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करता,
तो उसके साथ उतना ही पेश आएँ, उसके साथ उतना ही अपना वक्त गुजारें जितना वो लायक है आपके साथ वक्त गुजारने के लिए। किसी के लिए भी आगे बढ़ के किसी के आगे ना खड़े हों, किसी के लिए भी अगर कोई आपकी तरफ एक कदम बढ़ाता है ना तो उसकी तरफ एक कदम ही बढ़ाएं। आप वो दौर नहीं है कोई एक कदम बढ़ाता है तो आप 2 कदम बढ़ाएं। मैं बात करने का मकसद मेरा जो है, शायद आपको ये महसूस हो रहा हो कि मैं नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे से मिलना छोड़ दें, नहीं। आज के दौर में जितना कम मिलेंगे ना उतनी ज़्यादा मोहब्बत रहेगी, जितना कम मिस्र होंगे ना उतनी ज़्यादा ही लोगों को आपकी तलब होगी। लुब्बे लबाब आज की बात का ये है कि जो जितनी कदर करता है उसकी उतनी ही कदर करें। आप इज़्ज़त भी कमाएंगे, लोग आपका एहतराम भी करेंगे, लोग आपको याद भी करेंगे। और लोगों के साथ बस कोशिश करें कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आप लोगों के साथ अपना वक्त अच्छा गुजारें। जितना भी किसी के लिए रहते हैं मुखलिस होकर रहें और अपना जितना भी कीमती वक्त है अपने प्यारों को दें, अपने खूनी रिश्तों को दें, अपने वालिदैन को दें, अपने बहन भाइयों को दें। किसी भी तीसरे शख्स के लिए अपना वक्त ना बर्बाद करें, किसी भी तीसरे शख्स के लिए अपने जज्बात को ज़ाया ना करें। ये संभाल के रखें अपने प्यारे रिश्तों के लिए, अपने अजीज़ रिश्तों के लिए। आपको मेरी आज की ये रिक्वेस्ट शायद पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन इस बात को आप कभी अकेले बैठ के सोचना और कभी अकेले बैठ के इस बारे में लाजमी बात करना किसी दूसरे शख्स से, शायद वो आपकी बेहतर रहनुमाई फरमा दे। खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो वाज़िया कर दे उस पर, और अगर कोई आपको पसंद है तो उसकी कदर करें। अगर कोई आपका वो पसंद है करता है तो आप उसकी भी कदर करें, उसका जितने भी जज्बात हैं आपके लिए उनकी कदर करें, उनका एहतराम करें। आप इंशाअल्लाह खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे और आपका हर लम्हा खुशगवार गुजरेगा। सबसे बढ़कर अपने बहन भाइयों, अपने वालिदैन की कदर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। अपने भाई को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।